अखिलेश बाबू जिंदाबाद, कांग्रेस अध्यक्ष जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद, राहुल सोनिया जिंदाबाद, अजय निषाद मुर्दाबाद, मुसलमानों को आतंकवादी करने वाला मुर्दाबाद। मकसद के लिए आए हैं। जो अभी नया कैंडिडेट जो दिया है कांग्रेस ने अजय निषाद जी को, वो किसी हालत में हम लोगों को कबूल नहीं है, इसलिए उनका भर्सन, उनकी बोली और पिछला उनका सारा पैगाम सामने है, मीडिया के सामने। मान लिया कि केंद्रीय नेतृत्व हमारे कांग्रेस कमेटी के मैं भी सक्रिय मेंबर हूँ। अगर केंद्रीय नेतृत्व परवीन तोगड़िया को टिकट दे देता, उनको थोड़ा हम लोग मंजूर करेंगे, अस्वीकार करेंगे। तो उसी ढंग का परिभाषा उन्होंने मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में अजय निषाद साहब इस्तेमाल किए हैं, जिसके कारण हम सारे माइनॉरिटीज़ के लोग उनका मुखालफत कर रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं उनके टिकट का। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देश न्यूज़। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पटना में है और यहाँ पर देख सकते हैं पीछे अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कार्यालय, और वहाँ पर लोगों का एक हुजूम आपको देखने को मिल रहा होगा। ये सभी कोई आए हैं मुजफ्फरपुर से, और मुजफ्फरपुर से यहाँ बस इसलिए आए हैं क्योंकि मुजफ्फरपुर से एक ऐसे व्यक्ति को कैंडिडेट बनाया गया है जिसने मुसलमानों का अपमान किया था, जिसको लेकर वहाँ का मुसलमान समाज जो है वो काफ़ी अपमानित महसूस कर रहा है और चाहता है कि उसकी वापसी हो जाए। जब बीजेपी से कैंडिडेट थे पिछली बार अजय निषाद, और उसके बाद इस बार जब बीजेपी ने टिकट काटा तो वो कांग्रेस में आए, और कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस से उनको टिकट मिली है, जिसका विरोध करने ये लोग पहुंचे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन जो विरोध करते हुए कार्यालय के अंदर जा रहे हैं, पहले एक झलक उसकी देखिए, उसके बाद हम बातचीत करके सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। मकसद के लिए आए हैं। जो अभी नया कैंडिडेट जो दिया है कांग्रेस ने अजय निषाद जी को, वो किसी हालत में हम लोगों को कबूल नहीं है, इसलिए उनका भर्सन, उनकी बोली और पिछला उनका सारा पैगाम सामने है, मीडिया के सामने। उन्होंने मदरसे के ख़िलाफ़ बहुत कुछ बोला, मदरसे के बच्चों को पंचर बनाने वाला और देशद्रोही कहा है। उसके बाद तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाने के लिए खुले लफ्ज़ में कहा। इसलिए ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो आपस में फ्रिक्शन डालता हो। कांग्रेस से हम लोग शुरू से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, मान सम्मान है हम लोगों का। हम ये चाहते हैं कि जो लोग इस कार्यकर्ता शुरू से काम करते हों, उसी में अच्छे लोगों का सिलेक्शन किया जाए और उन्हें टिकट दी जाए। ये क्या है कि ऊपर से उड़कर कोई आ जाए और न जाने पैसे के बलबूते पर टिकट बांटा जाए, ये अच्छी बात नहीं है। इसी का विरोध करने के लिए हम लोग आए हुए हैं और हमारी आवाज़ मीडिया के ज़रिए वहाँ तक हेड तक पहुँचे, राहुल जी तक पहुँचे, और वो लोग इन बात को अखिलेश जी तक बात पहुँचे। मनोरंजन देने हम लोग आए हैं ताकि मुजफ्फरपुर से इस बात को देखें, और अगर फैसला नहीं होता है तो फिर जनता पर है कि जनता फिर उस पार्टी के साथ क्या करेगी। वो जीतेंगे, हारेंगे, फिर दोषी जनता नहीं होगी। इसलिए नहीं, कैंडिडेट हम लोग के मन में नहीं है। हम लोग पार्टी पर छोड़ रहे हैं। पार्टी इसको छोड़कर पार्टी जिसको दे देगी हम लोग उसको कबूल करेंगे, क्योंकि इनसे नाराज़ हैं लोग, इनके बर्सन बोली से नाराज़ हैं और ये चले आए पार्टी बदलकर और इन्हें टिकट मिल गए। इंसानियत नहीं है, इंसाफ नहीं है, इसलिए हमें दूसरा कैंडिडेट चाहिए हर हालत में। यहाँ अखिलेश जी को अगर लगा कि यही कैंडिडेट जीत सकता है, फिर कैंडिडेट नहीं बदला गया, तब आप लोग आगे का रास्ता क्या होगा? आगे का रास्ता फिर हम लोग सोचेंगे। हम लोग बैठेंगे, मुजफ्फरपुर में हम लोगों की बैठक होगी और फिर हम लोग किसी कैंडिडेट, प्राइवेट कैंडिडेट को लेकर हम लोग काम करेंगे। फिर हम लोग कांग्रेस से साइड होंगे, उस वक्त जिम्मेदारी नहीं। इन्हीं जिम्मेदारियों के लिए हम पहले अपने हेड ऑफिस में आए हैं ताकि हमारी बात सुनी जाए। अगर ये सुन लेते हैं तो ठीक है, वरना फिर पब्लिक का फैसला जो होगा हम लोग सब साथ होंगे। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद अकरम हुसैन रहमानी है, मुजफ्फरपुर से। क्या कारण हो गया कि इतना टिकट वापसी करवानी आ गया? असल बात यह है कि देखिए, जिसके जहनीत में अगर जहर हो तो एक महीने में वो धुल कैसे गया। अभी वो बीजेपी में थे तो जिनको इतनी नफ़रत थी मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी से, जिनको इतनी नफ़रत थी मदरसे के बच्चों से, जिनको इतनी नफ़रत थी तबलीगी जमात के लोगों से, हैं, आज एक महीने के अंदर अगर वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, वो भी सिर्फ टिकट के लिए, जब उन्हें बीजेपी से निकाल दिया जाता है, तो ऐसी सूरत में कांग्रेस पार्टी
उन्हें फ़ौरन टिकट दे देती है। और ऐसा नहीं है कि आप आवाम के ऊपर आवाम की मर्ज़ी के बगैर कोई अपनी मर्ज़ी थोप दे, है ना। क्या लगता है जैसे मोदी वासिंग पाउडर का बात करते हैं, कांग्रेस में भी कुछ ऐसा आ गया क्या? तो ये तो वही लगता है कि चेहरा वही है और आईने बदलते रही है, पार्टियां बदली और अगर लोग उसी ज़हनियत के आए तो फिर फ़ायदा क्या। अभी नहीं सुने या बात नहीं सुने आपकी? जी, अखिलेश की नहीं सुने या बात नहीं सुने आपकी, तब आगे क्या? आगे क्या है देखिए, वो तो आवाम के ऊपर है कि वो क्या सोचती है। जमहूरियत है, आज़ादी है सबों को सोचने की, लेकिन अगर हम आपस में बंधते हैं, एकजुटता चाहते हैं, तो यह पार्टी को सोचना है कि किस ज़रिए से वो लोगों को, आवाम को एकजुट कर सके, जिसकी मेहनत राहुल गांधी ने की है, ज़मीन पर उतर के मोहब्बत की बात की है। और आज नफ़रत अंगेज़ बात करने वालों को अगर आप टिकट दे देंगे तो फिर क्या फ़ायदा है। जहर तो जहर है और जिसके जहन में जहर आ गया है उसके साफ होने तक उसका इंतज़ार तो करते हैं। आप सीधे ज़मीन पर उतार दिए, ये तो वही हो गया कि हेलीकॉप्टर से आपने कैंडिडेट उतार दिया। जो काम वो करते हैं वो काम आप ही करेंगे, तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि नंबर भी पूरा करना होगा, उनको लगता होगा पार्टी को कि अजय निषाद भी पूरा कर सकते नंबर। तो फिर अजय निषाद ने अपनी गलती को धोया कहाँ। अगर उन्होंने नफ़रत अंगेज़ बात की थी तो कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले उन्होंने अपने जुमलों को वापस क्यों नहीं लिया, आवाम से माफ़ी क्यों नहीं मांगी, उन्होंने क्यों नहीं अपनी बात रखी कि मेरे ज़हन में बात नहीं है, मैंने पार्टी की लाइन बोली थी। कोई बात तो रखते, उन्होंने तो कुछ नहीं रखा। अगर माफी मांगेंगे तो समर्थन मिलेगा, उस पर सोचा जाएगा। भाई माफ़ी तो माफ़ी है, तो उसके ऊपर सोचा जाएगा। आला कमान अगर उनको ये कहते हैं और अगर वो आवाम से माफ़ी मांगते हैं, देखिए इंसान है, गलती हो सकती है, लेकिन उस जहर को अगर वो दिल से निकाल लेते हैं फिर कोई बात सोची जा सकती है। मान लिया कि केंद्रीय नेतृत्व हमारे कांग्रेस कमेटी के मैं भी सक्रिय मेंबर हूँ, अगर केंद्रीय नेतृत्व परवीन तोगड़िया को टिकट दे देता उनको थोड़ा हम लोग मंजूर करेंगे, अस्वीकार करेंगे। तो उसी ढंग का परिभाषा उन्होंने मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में अजय निषाद साहब इस्तेमाल किए हैं, जिसके कारण हम सारे माइनॉरिटीज़ के लोग उनका मुखालफत कर रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं उनके टिकट का। और केंद्रीय नेतृत्व से ये निवेदन है, दरखास्त है कि भाई कम से कम आप कैंडिडेट बदलिए। इनके सवाल छोड़ करके कांग्रेस पार्टी मुजफ्फरपुर ज़िला में बहुत सारे लोग हैं, पार्टी के पुराने लीडर हैं, नए लीडर हैं, उनमें से किसी एक को टिकट दीजिए। हम लोग दिल और जान से, तन मन धन से उनके लिए लड़ेंगे और मुस्तैदी से वोट गिराएं। तो क्या लग रहा है, सिर्फ अजय निषाद को लेकर दिक्कत है या फिर कांग्रेस में नहीं, होने लगी मुसलमानों? अजय निषाद को लेकर के दिक्कत है, कांग्रेस से पार्टी से दिक्कत नहीं है। वहाँ जो उम्मीदवार दिया गया है उनसे दिक्कत है हम लोगों को है, पार्टी से कहीं से दिक्कत नहीं है। पार्टी से कहीं एक मिनट कभी कुछ बात नहीं बोले और ना किसी जनता से कुछ बात लिए, सब जनता को एकदम अलग रख करके रखे, किसी को चेहरा नहीं देखा है। आज जो आए हैं ये संसद के लिए मालिक बनने के लिए, तो कैसे उनको मालिक बनाएंगे हम लोग, फिर चेहरा नहीं देखने को मिलेगा, समझे कि नहीं। अब वो उल्टा सीधा मुसलमानों पर बोलेंगे तो तोहमत हम बर्दाश्त करके लात जूता खाते रहे उनसे, और नहीं, उसको वापस जाना होगा। बस एक बात है, वापस जाना। उसके जगह पर कोई भी आएगा उसको हम लोग सहायता से हम लोग जो उसको जो है नहीं वापस जाएंगे तो विकल्प खोजेंगे हम लोग, नहीं वापस लेंगे केंद्रीय नेतृत्व तो हम लोग विकल्प आगे की ओर खोजेंगे दूसरा कोई। तो केंद्रीय नेतृत्व अपना कैंडिडेट चुनेगी, लेकिन क्या आप लोग के मन में कोई है जिसको आप लोग चाहते हैं कि आगे हो? ये पार्टी जो तय करेगा उसके साथ हम लोग हैं, लेकिन अजय निषाद नहीं, किसी के प्रति नहीं, किसी के प्रति नहीं। हम लोग पार्टी को जानते हैं, कांग्रेस पार्टी को, वो जिनको दे दें, लेकिन जहरीले नेता को न दें। बस हमारी मांग ये है कि ऐसे जहरीले नेता को न दें जिनका जहर कायम है। अगर जहर ख़त्म है हो जाता फिर कोई बात होती, लेकिन जो आपस में नफ़रत पैदा करे, और आज नफ़रत का माहौल आपके मुल्क में, आप मीडिया हैं और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो हम कांग्रेस पार्टी को मोहब्बत की दुकान जानते हैं, और अगर यहीं नफ़रत वाले आ जाएं तो फिर इसे भी नफ़रत में बदल देंगे। इससे खौफ है और कोई बात नहीं।
तो सुना आपने किस प्रकार से मुजफ्फरपुर के मुसलमान समाज के लोग यहाँ पर आए हैं। वो सब एक सुर में कह रहे हैं कि जो मुसलमानों का अपमान किया और यहाँ पर आने से पहले, टिकट लेने से पहले हम लोगों से माफ़ी तक नहीं मांगा, हम लोग उसको कैसे स्वीकार करेंगे। आपको क्या लगता है इस खबर के बारे में? अपनी राय भी कमेंट में रखिएगा और जुड़े रहिएगा देश न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।